दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास 2 में इंसोलेशन पढ़ाऊंगा। इंसोलेशन अर्थात हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सूर्या तप। तो समझाने के लिए इसेंशियल फिगर ड्रा करता हूं पहले। दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर ओवरहेड सन। थोड़ा सही बनाए यार। एंड दिस इज आवर अर्थ। And the radiant energy received by the earth and its atmosphere is called insolation। फिर से देखिए क्या बोला मैंने। द रेडियंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इंसोलेशन। ओके, दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन। ये हो गया। अब इंसोलेशन को डिफाइन कर लिया जाए। देखते हैं इंसोलेशन क्या होता है। इन लेशन वैसे देखा जाए तो इंसोलेशन वर्ड जो है अपने आप में खुद ही एक डिफिनीशन बयां करता है। वो क्या है, इसको अगर तीन भाग में डिवाइड किया जाए। इन सोलेशन, इन मीन्स इनकमिंग, सोल मीन्स सोलर, और TION जो है वो रेडिएशन के लास्ट के 4 वर्ड्स हैं, जिससे मिला के बनता है इंसोलेशन। रेडिएशन होता है सन के द्वारा। Briefly, you can also say that incoming solar radiation is called insolation. Okay, अब आगे चलते हैं। As we know that the source of energy of the sun is its interior, where the process of nuclear fusion. Nuclear fusion means नाभिकीय संलयन। Nuclear fusion happens in very high temperature and pressure, and the reaction of nuclear fusion जो कि है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या होती है। देख लीजिए रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन इसकी जो रिएक्शन होती है 1H2 प्लस 1H2 gives 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4.0
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। And the second reaction, 1 H3 plus 1 H1 gives 2 He4 plus 0 N1 plus 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये हो गया आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन, जो कि सन के अंदर जो सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन उसके द्वारा जो घटित होती है। ओके, तो अब देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या आता है, एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को इंसोलेशन बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। पहले सन को ड्रा करता हूं मैं। दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन। फिगर थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा छोटा बनाऊंगा, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। This is the visible part of our overhead sun and it is called photosphere. Photosphere. And the atmosphere of the sun is called chromosphere. Chromosphere. And this is the energy throughout by the sun, radiated energy. दोस्तों आगे चलते हैं। जो सन की एनर्जी है वो हमारी अर्थ किस रूप में, जो सन है वो किस रूप में रेडिएट करता है, फोटॉन्स के रूप में। फोटॉन्स मीन्स एनर्जी पैकेट्स। फोटॉन्स, ये क्या हो गया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो हमारा सन है वहां से सिर्फ केवल अल्ट्रावायलेट या विवग्योर ही नहीं आता, बल्कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ही आता है। उस स्पेक्ट्रम में कितने पार्ट होते हैं, 6। उसको ड्रा करता हूं मैं, देख लीजिए आप लोग। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट जो है एक्सरेज, इन्हें गामा रेज भी बोलते हैं, गामा रेज। सेकेंड इज अल्ट्रावायलेट, थर्ड इज विबग्योर, fourth is infrared, fifth is heat, and the last one is radio or radar waves.
इसमें जो इस स्पेक्ट्रम का लिख देते हैं, स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम। इसमें जो सोलर स्पेक्ट्रम का एक्स रेज की किरणें होती हैं, ये सिर्फ आयनोस्फेयर या आयन मंडल तक ही आ पाती हैं। आयनोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट जो होती हैं ओजोनोस्फेयर तक आ पाती हैं, ओजोन मंडल तक। विबग्योर जो है ये एंटर करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इंफ्रारेड इनकी एंट्री नहीं हो पाती है। हीट जो है वो किस दर से आती है, 2.0 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 2.0 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और जो रेडियो या रडार होती हैं तरंगे, वो भी यहाँ के पृथ्वी के वायुमंडल तक नहीं आ पाती। एंड दिस इज आवर अर्थ। थोड़ा सही बनाते हैं अर्थ को। दिस इज अर्थ। फिगर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इतना जो पार्ट है इसका, इसके नीचे का, उसको मैं अलग से ड्रा करके समझाता हूँ आप लोगों को। रफ करना पड़ेगा फिगर, लेकिन देख लीजिए। स्पेक्ट्रम पहले ड्रा कर देता हूँ फिर से। in 6 part, 1 2 3 4 5 and 6. First is X-rays या gamma rays. Second is ultraviolet. Third is Vibgyor. Fourth is infrared. Fifth is heat, and the last one is radio or radar waves. हाँ, जो गामा रेज होती हैं या एक्स रेज होती हैं वो सिर्फ पृथ्वी के आयन मंडल तक ही आ पाती हैं, आयनोस्फेयर तक। अल्ट्रावायलेट जो होती हैं ये सिर्फ ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल तक ही आ पाती हैं। और जो विबग्योर होता है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं। इंफ्रारेड इनकी एंट्री नहीं हो पाती है। हीट जो है किस रेट से आती है, 2.0 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और रेडियो राडार वेव्स भी अर्थ पर नहीं आती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है above 1000 किलोमीटर above of the Earth's atmosphere। 1000 किलोमीटर above।
अब जो विब्ग्योर वेव्स हैं ये किस प्रकार से, ये होते हैं हमारे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर के क्लाउड्स, ये बादल, जिनके द्वारा हमारी जो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं विब्ग्योर के साथ। फर्स्ट जो है वो होता है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट होता है रिफ्लेक्शन। सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन, जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं उसके द्वारा प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और होता है क्या, डिफ्यूजन होता है, जिसको डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकिरण, विसरण। जैसे कि जो वेव्स आती हैं सन की, वो वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से होकर, जो छोटे कण होते हैं उनको प्रकाशित कर देती है, जिससे हमें जहाँ पर सन वेव्स नहीं जाती वहाँ पर भी उजाला दिखाई देता है। और जो लास्ट वो होती है रिएक्शन, वो किसकी होती है, ये 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं। और फोर्थ कौन सी होती है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग स्कैटरिंग मीन्स वायुमंडल के धूल कणों के द्वारा जो प्रकाश होता है वो कई दिशाओं में फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। ये थोड़ा बिगड़ गया, एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं फिर से। तो ये हो गया दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन। वेवलेंथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्या रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, देखते हैं। बिल्कुल ही इनवर्स रिलेशनशिप होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा आप लोगों को। शॉर्टर द वेवलेंथ हायर द फ्रीक्वेंसी, एंड हायर द वेवलेंथ शॉर्टर द फ्रीक्वेंसी। पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी लो पर। वेवलेंथ जब लो होती है, इधर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करूंगा। तो जब वेवलेंथ लो होती है तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ये हो गई इसकी 1 यूनिट। वेरी लो डाल देते हैं इसको, वेरी लो। अब लो पर देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ा
कम हो गई। ये हो गया 1 यूनिट। हाई पर वेवलेंथ और भी छोटी हो जाती है। ये हो गई 1 यूनिट। और वेरी हाई पर वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है। ये हो गई 1 यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन समझ में आया होगा। तो फिगर बिगाड़ के आगे देखते हैं कि क्या समझा जाए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो जितना बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है वो उतने ही छोटे रूप में जो है एनर्जी को रेडिएट करता है। जैसे कि सन हो गया, सन अपनी एनर्जी शॉर्ट वेव के रूप में रेडिएट करता है, और अर्थ जो हो गया दैट इज स्मॉलर दैन द सन एंड रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन लॉन्ग वेव रेडिएशन। ओके, और पृथ्वी जो है अपनी ऊष्मा को किस रूप में विसरित करती है? लॉन्ग वेव के रूप में, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बहुत समझ में आया होगा। और अब इजाज़त दीजिए मुझे भी जाने की। ज्योग्राफी का क्लास 2 ओवर हो चुका है। अगर इंसोलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर लिख दूंगा आप लोगों को। ओके, तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैं आप लोगों को पहले से ही टॉपिक बता दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड लक एंड गुड डे, एंजॉय द डे, बाय।